वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नंदिनी कौर, आ गई हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज मैं रिएक्शन करने वाली हूं जय हिंद स्टैंड अप कॉमेडी बाय हर्ष गुजराल। तो चलिए फटाफट से उनकी ये वीडियो शुरू करते हैं। सीज फायर, किसी ने मुझे पूछा कि सीज फायर हमने एक्सेप्ट क्यों किया। मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा इधर आ, हमारा मन जब सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं बताएंगे। सही बात है, पॉइंट है। जय हिंद। इंडिया बेस्ट कंट्री है, इससे बेहतर कोई कंट्री नहीं है। एक बार अपनी कंट्री बताइए, ये बेहतरीन कंट्री है, इंडिया बेस्ट कंट्री है, ये सत्य बात है। जब पिछले हफ्ते वॉर शुरू हुई ना, तो मुझे पाकिस्तान से बहुत गालियां आ रही थी। बहुत ज्यादा गाली गलौज, मतलब तह गाली। और ये वो लोग गालियां दे रहे हैं जो हमारे फैंस हैं वहां से, क्योंकि मैंने पढ़ा 2023 में लिखा हुआ है कि बिग फैन फ्रॉम पाकिस्तान। 2024 का लिखा हुआ है लव फ्रॉम पाकिस्तान। 2025 में पिछले हफ्ते BKL बैन किया। पहले मुझे लगा ये BKL फ्रॉम पाकिस्तान लिखना भूल गया। सही पॉइंट है। फिर मैंने देखा MC, BC, AC, DC मुझे गालियां दे रहे हैं। और पता है क्यों गालियां दे रहा था? कह रहा आपने स्टोरी में जय हिंद क्यों लिखा हुआ है? अरे हिंदुस्तान का लौंडा हूं, यहाँ पला बड़ा हूं, यहाँ की मिट्टी में हूं, यहीं जीऊंगा यहीं मरूंगा। और क्या मैं जय जिम्बाब्वे लिख दूं? सही है। क्या लिखूं बता? जय जिम्बाब्वे लिख दूं, जय वेस्ट इंडीज लिख दूं, जय नेपाल लिख दूं? मैंने पाकिस्तान जिंदा है। मैंने कहा आपके लिए होगा, हमारे लिए तो हिंदुस्तान ही है। वॉर जैसी वॉर नहीं थी, 2 दिन की वॉर थी। इससे ज्यादा हमारे यहाँ चाचे ताए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में लड़ लेते हैं, एक दूसरे का सर फाड़ देते कि मेरा जमीन का हिस्सा है 10 गज पे। मुझे तो पता ही नहीं था वॉर छिड़ गई। मैं तो कहीं बाहर था, मेरी माँ का फोन आया, हर्ष लड़ाई होगी। मुझे लगा मेरे माँ बाप लड़के बहन। मैंने कहा क्यों लड़ते रहते हो आप लोग? कह रहे इंडिया पाकिस्तान। मैंने कहा वैसे ही लड़ते हो तुम लोग। कह रहे सच में लड़ गए। मैंने सच में लड़ा। मैंने इंटरनेट खोला, सिंदूर लग चुका था। Oh my God। नहीं तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं आपने हमारे सिविलियंस क्यों मार दिया? अच्छा, और पहलगाम में जो 30 लोग मारे वो कोई मिल गया कि जादू थे? सही बात है। राकेश रोशन ने भेजे थे कि धूप ले हो जाके। आपको कैसे पता लगा ये जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से थे? ओसामा बिन लादेन कसाब। सही बात है। बैंगलोर में टी-शर्ट में जॉब करते हैं लौंडे, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कभी सुना है जिंदगी में कश्मीर में 2 लौंडे पकड़े गए AK-47 के साथ? क्या नाम है इनका? मिस्टर मल्होत्रा एंड मिस्टर कपूर। मल्होत्रा और कपूरों से एक्टिवा नहीं चल रही, AK-47 ड्रोन फेंक रहे थे वहां से। ड्रोन फेंके हमने मलबा बना दिया, आपने मिसाइल फेंके हमने मलबा बना दिया। मुझे बीच में लगने लगा था ये लोग बेंचों वहां से मलबा ही फेंक रहे। ड्रोन से मारेंगे दिल्ली वालों को। कोविड इन्होंने पैरों के नीचे ऐसे रगड़ दिया था। कोविड की चौथी लहर की फटी हुई थी, कह रही मैं पूरी दुनिया में जाऊंगी, दिल्ली नहीं आऊंगी। ये साले छेड़ते हैं लेडीज बोल के। बीमारी को मूली लगाते, कहते तुम लहर हो हमें साथ लेके चलो। हाथ में सैनिटाइजर डालो, चाट लेते, कहते अल्कोहल है। मास्क उठा के चकना खा रहे लौंडे। ड्रोन से डरेंगे क्या दिल्ली वाले? ड्रोन नहीं मार सकते। मैं जो ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं, यहाँ पे नीचे जो है लौंडे बारातों में नाच रहे हैं, दूल्हा बहन ऐसे कर रहा है, उसको लगा रिकॉर्डिंग हो रही है। वो आगे का प्लान बता रहा अपने शादी के। यार ये बहुत बढ़िया है, ये पंखे वाला कैमरा सुहाग रात पे भी लगवा देना, हवा भी आती रहेगी और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। पिछले 2 हफ्ते में हवा में कुछ भी दिखाई दिया, इंडिया के लौंडे ने ड्रोन ही बोल दिया। दोपहर को शराब पी रखी मेरे दोस्त में, कह रहा वो जा रहा है ड्रोन। मैंने कौवा है भूतनी के, ये क्वां करके कौन सा ड्रोन निकलता है? इतना ड्रोन उड़ा है ना पिछले 2 हफ्ते में। हमने चिड़िया उड़ खेलना छोड़ दिया, हम ड्रोन उड़ खेल रहे हैं। ड्रोन से मारेंगे दिल्ली वालों को। कहते हैं हम अमन और शांति की बात करते हैं। मैंने मत किया करो, दोनों इंडियन है। सही बात है। अमन और शांति, उनको अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान में उनकी कोई बातें कर रहा है। अमन शांति की ये बात करते हैं, अमन शांति की तो हम बात करते हैं। हमसे कोई सभ्य आदमी है क्या? हमारा प्राइम मिनिस्टर देख लो, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसका एक्स प्राइम मिनिस्टर उसकी इज्जत करते हैं, आगे कोई आएगा उसकी भी इज्जत करेंगे। इन लोगों ने क्या किया? इमरान खान की गांड मार ली।
के लिए उसने वर्ल्ड कप उठाया था, किसी ने उसको कोई उठा नहीं। 8 लोग कस्टडी में लेके कस्टर्ड बना दिया उसको। हम इज्जत करते थे सब लोग, पुराने क्रिकेटरों की हैं, सुनील गावस्कर के पैर छू रहे और ये लोग नहीं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है इससे, इमरान भाई ऑलराउंडर तो हैं। मैंने तो जवाब देना शुरू कर, इतनी गाली दे रहे थे भाई, मैंने तो कहा मैं जवाब दे के रहूंगा। 5 दिन से एक लड़की लिख रही, हम वॉर जीत गए, हम वॉर जीत गए। मैंने कहा अभी तो वॉर खत्म हुए 5 दिन नहीं हुए। सही बात है। हम वॉर जीत गए, हम वॉर जीत गए। मैंने क्या वॉर? इंडस रिवर बंद किया, वहां पे इतने पागल लोग हैं, नल का चेक करे, कह रहे पानी आ रहा है। नदी बंद कर रही है, तुम्हारी सिंटेक्स की टंकी नहीं खाली हुई। हम वॉर जीत गए। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कह रही हमारी कंट्री वॉर जीत गई। मैंने कहा ऐसा है, फवाद खान की शक्ल मेरे से मिलती है। कह रही घटिया मजाक मत किया करो। मैंने कहा शुरू किसने किया? कहने कैसे वॉर जीत गए तुम? कह रहे हमारे यहाँ का मीडिया दिखा रहा है। मैंने मीडिया की बात मत कर, हमारे यहाँ का मीडिया जो दिखा रहा है ना, हमसे खुद नहीं देखा जा रहा। तुम तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हमारे मीडिया ने चाइना से वॉर जितवा दी हमको। हुई भी नहीं है। पंजाब में 4 आंटियां नाराज हैं, कह ड्रोन हमारे घर तो बेचा नहीं। उनको लग रहा है पाकिस्तान से मिठाई आई थी बेंच। यहाँ लौंडे जो है वो सद्दी और मांझा नहीं होता पतंग वाला, ड्रोन में लगा के उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मीडिया की बात मानोगे ना तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सबकी रजिस्ट्री हमारे नाम पे कर दो। मीडिया की बकवास कर रहे हैं। यार हमने आपका राफेल मार गिराया, मैंने घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोबारा खरीद लेंगे, हमें कौन सा IMF से लोन लेना है। और क्या भाई, पिछले कुछ दिनों में हमें सिर्फ 2 चीजों का दुख हुआ है। एक तो हमारे जो शहीद लोग हैं और शहीद आर्मी वाले 2, और दूसरी चीज कोहली का रिटायरमेंट। कह रहे ये कोहली का रिटायरमेंट रफाल कराने से कैसे लिंक्ड है? मैंने कहा बिल्कुल है भाई, कैसे नहीं है? मैं जो 15 साल में तुमसे कोहली की विकेट तो गिरी नहीं, रफाल घंटा गिरा तुम। एक लौंडा तो भंडी था मुझे लगता है, मैसेज करके कह रहा हमारी GDP भी आपसे अच्छी है, हमारी इकोनॉमी भी आपसे अच्छी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपसे अच्छा है, हमारी क्रिकेट टीम भी आपसे अच्छी है। मैंने कहा एक ही चीज है जो तुम्हारी हमसे अच्छी। कह रहा क्या? मैंने कहा गांजा जो तुमने पी रखा है। डराने में लगे हुए हैं, हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, हम न्यूक्लियर बम। मैंने कहा होता क्या है इसमें? कह रहे आपके शहर में फेंकेंगे तो ऐसी ऐसी गैसेस रिलीज होंगी कि आपके आने वाले बच्चे लूले और लंगड़े पैदा होंगे। मैंने अगर गैस की बात है ना, 140 करोड़ हैं, एक भटूरा खा के एक गैस भी रिलीज कर दी ना, तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं होंगे। और अगर लस्सी पी ली साथ में तब तो सेक्स भी नहीं होगा। डराने में लगे, हम बटन दबा देंगे, बटन दबा देंगे। इनको पता ही नहीं हमने कितना कंट्रोल कर रखा है पूरी दुनिया को। मैंने कहा दबा लो बटन, कुछ नहीं होगा। यहाँ BJP का एक वोट बढ़ेगा बस। पूरी दुनिया में कहीं बटन दबाओ, वोट यहाँ मरता है। बकवास कर रहे हैं हमारे आगे। सीज फायर हो गया था ना तब, तो उसके बाद भी 2 दिन तक अटैक करते रहे। पहले मुझे बुरा लगा, मैंने तो गलत बात है, समझौता हो गया साले, तब भी अटैक कर रहे हैं। फिर बाद में पता लगा वर्ड इंग्लिश है। जो लोग इंडिया को इंडिया पढ़ रहे हैं, उन्होंने बॉर्डर पे सीज फायर को प्लीज फायर बोल दिया, चला दिया। यार आप गोलियां क्यों चला रहे हो? आप ही ने बोला प्लीज फायर। ब्लैकआउट से डरा रहे इंडिया को। बिहार में लोग बाहर ब्लैकआउट देखने आ गए। बिहार से बकचोद कौम नहीं पूरे देश में। बाहर में वही मिला, कह रहे यहाँ क्या करो? कह रहे अंधेरा देखने आए। अंधेरा का मेन काम है कि कोई दिखाई ना दे, कोई उसे देखने चला गया। अंधेरा को अपने अस्तित्व का शक हो गया, बहनचोद मैं हूं क्यों? अंधेरा देखने पहुंच गए। एक लौंडे से पूछा ब्लैकआउट पता कर? भैया कैच आउट तो सुना है मैंने, ब्लैकआउट कौन देता है? मैंने थर्ड अंपायर। ब्लैकआउट सीज फायर। किसी ने मुझे पूछा कि सीज फायर हमने एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, मैंने इधर हमारा मन। जब सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं बताएंगे। चोरी कर रहे हैं आपसे। एक तो ट्रम्प बुआ आ जाती ना बीच में,
इंटरनेशनल बुआ बन के बैठी हुई है। इधर वेस्ट दिल्ली की औरतें नहीं होती, हाय हाय मैं करवा दूंगी, हाय हाय मैं करवा दूंगी, बिचौलिया बन के नाच रही वहां पे। बीच में आ गई, लड़ा नहीं, माफ करो कुत्ते की टट्टी साफ करो, कर दी लेके जबरदस्ती बीच में आ गई हैं। जब 2 बिलियन लड़ रही होती, बंदर ही रोटी खा गया मैं खा गया अपने बॉम्ब में, तो वो वाली सब औरतें नहीं, बेच वेस्ट गया। दिल्ली की चाप पे खाने वाली औरतें होती, मैं करवा दूंगी भाई साहब। देखो मैं पाकिस्तान से यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे हिसाब से तुम जीत गए और हमारे हिसाब से हम जीत गए। वैसे तो हम ही जीते हैं, हाँ, हम ही जीते हैं। लेकिन अगर तुम मेरे को अपनी स्टोरी में जय हिंद लिखने के लिए गालियां दोगे और अनफॉलो करोगे, हमें 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, हम खुद ही इतने ज्यादा हैं। क्योंकि साफ बात तो यह है, क्योंकि मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ एक मुल्क का नाम दिखाई देता है, इंडिया। जय हिंद, जय हिंद, जय थैंक हिंद। यू सो मच, माय नेम इज हर्ष गुजराल, Very बाय, nice, गुड yeah. नाइट। यार तो गाइस सच में मजा आ गया मुझे। जय हिंद, इसका जो टाइटल इन्होंने दिया है, जय हिंद स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब टाइटल देख के मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज्यादा इसमें कुछ ह्यूमर होगा, बट सच में इन्होंने जो मतलब हंसी मजाक तो एक तरफ करा ही है, टू गुड, बट उसके साथ साथ जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% सच है। यही कुछ हुआ था वॉर के टाइम पे, और जो मीडिया ने करा, जो पाकिस्तान के मीडिया ने बोला, जो हमारे मीडिया ने बोला है ना, ये सब चीजें हुई थी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन ढंग के साथ जो इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करा, इट्स सच में टू गुड, माइंड ब्लोइंग। मैंने तो बहुत मजा करा इस वीडियो को देख के, सच में यार। मेरे गाल और ये मेरे कान ऐसे मीन्स हंस हंस के दर्द होने लगे थे, तो मुझे बड़ा मजा आया यार। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।